और चलिए अब आपको दिखाते हैं तूफान की तैयारियों की तस्वीरें। लोगों को तूफान को लेकर लगातार आगाह किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपके लिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आया है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों की हैं। आशंका है कि इस इलाके में तूफान परसों टकराएगा। आगामी 2-3 दिन ধরে সাইক্লোন আছে, আপনারা নিজে নিজে জায়গায় চলে যাবেন। আগামী 2-3 দিন সাইক্লোন ওয়ার্নিং আছে, আপনারা নিজে নিজে জায়গায় চলে যাবেন। আরো যদি কেউ থাকে তাদেরকে বলবেন যেন নিজে নিজে জায়গায় চলে যায়। সাইক্লোন ওয়ার্নিং আছে, তোমরা চলে যাবে, যাবে না। আরো যারা আছে তাদেরকে বলবে তারাও যেন চলে যায়। आप देख सकते हैं कोस्ट गार्ड कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड घोषणा कर रही है, बता रही है उन नाविकों को। मच्छी बोट भारतीय तटरक्षक यह सूचना आपकी सुरक्षा के लिए दे रहा है। इस जगह पर चक्रवात आने की सूचना जारी की गई है। आप अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए वापस बंदरगाह लौट जाएं। অর্থাৎ মৎস্যজীবীদের জন্য ভারতীয় কোস্ট গার্ডের তরফ থেকে বিশেষ ঘোষণা। আপনাদের জানানো হচ্ছে যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ হতে চলেছে। এক বিশাল আকারের ঘূর্ণিঝড় মৎস্য ফিশারম্যান অর্থাৎ মৎস্যজীবীদের জন্য ভারতীয় কোস্ট গার্ডের তরফ থেকে বিশেষ ঘোষণা। আর এখানে থাকবে না, সামনে সাইক্লোন আসছে, তোমরা আপন আপন জায়গায় চলে যাবে। উপকূলরক্ষীর পক্ষ থেকে সকল মৎস্যজীবীদের জানানো হচ্ছে যে 26 মে পশ্চিমবঙ্গ। और बालासोर से हमारी सहयोगी मनोगिया लोईवाल ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही हैं। मनोगिया, अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे कोस्ट गार्ड जो है वो लगातार लाउड स्पीकर पर ये बता रहा है नाविकों को, उन मछुआरों को जो इस समय समुद्र में है कि चक्रवाती तूफान आ सकता है। इसके अलावा और क्या तैयारी आप देख रही हैं? तैयारी लगभग बालेश्वर इलाके में पूरी हो चुकी है। खासतौर से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो भी कोस्टल इलाके हैं, तटीय इलाकों में लोगों को इवैक्यूएट करा के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मैं इस समय बालेश्वर में हूँ। बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश काफी तेज है और आपको अंदाजा लगा सकते हैं आप इस माहौल से कि कितनी तेज बारिश अब शुरू हो गई है और अगले 24 घंटों में ये बारिश कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। तेज हवाएं भी चलेंगी। ये पहला मौका नहीं है जब लैंडफॉल या आई ऑफ द स्टॉर्म ओडिशा के आसपास रहा हो। ओडिशा इससे पहले कई सारे चक्रवाती तूफान का नजारा और उससे तबाही का नजारा भी देख चुका है, लेकिन इस बार तैयारियां कई गुना ज्यादा हैं। साइक्लोन फोनी 2019, उसके बाद 2020 में अम्फन और अब एक बार फिर साइक्लोन यास, जिसकी तैयारियां तो पूरी हैं। कोस्ट गार्ड हो या फिर नेवी हो या आर्म्ड फोर्सेज हो, यहाँ तक कि एयरफोर्स और जितनी भी ओडीआरएफ यानी कि ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स के साथ साथ वेस्ट बंगाल की जितनी फोर्सेज हैं वो लगातार काम कर रही हैं। एरियल सर्वेस तो किए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जमीनी स्तर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। एक और कोविड का खतरा है, दूसरी ओर साइक्लोन यस, जिसके लिए तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन मौसम अब लगातार बदलना शुरू हो चुका है। बिल्कुल मनोगिया, हम देख रहे हैं इस समय आप बालासोर से हमें जो तस्वीरें दिखा रही हैं, काले घने बादल और बारिश भी शुरू हो चुकी है। इस चक्रवाती तूफान का जो प्री असर है वो आने लग गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी मनोगिया कि ओडिशा जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन इस समय बना रहा है और ऑक्सीजन की इस समय बेहद जरूरत है क्योंकि कोविड से देश जूझ रहा है। ऐसे में क्या इंतजाम ओडिशा सरकार के द्वारा किए गए हैं, क्या इंतजाम गृह मंत्रालय की तरफ से किए गए हैं कि इन ऑक्सीजन प्लांट्स को सुरक्षित रखा जाए इस तूफान के चलते? देखिए, अगर हम लोग देश की बात करें तो ओडिशा हमेशा टॉप कैटेगरी में रहा है पिछले कुछ वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से साइक्लोन हैंडलिंग में। जिस तरह से उनकी तैयारी रहती है वो काबिले तारीफ इसलिए होती है क्योंकि जान माल का नुकसान सबसे कम होता है, जबकि सबसे ज्यादा चक्रवाती तूफान इस इलाके में आते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें ये सारे प्रोटेक्शन की यानी कि ऑक्सीजन की या फिर मेडिकल प्लांट की, तो न्यूक्लियर प्लांट हो या बाकी सारी सुविधाएं, जैसे व्हीलर आइलैंड पर यहाँ पर कई बार न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं जो बालेश्वर के पास ही पड़ता है, तो ये प्रोटेक्शन एक और जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो वहीं साथ ही साथ स्टेट डिपार्टमेंट इन सारे ऑक्सीजन प्लांट की प्रोटेक्शन का सारा ध्यान रखते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब ओडिशा इनसे आमना सामना कर रहा है, एक और तूफान और दूसरी तरह इस तरह के इंस्टॉलेशन। लेकिन इस बार ध्यान ज्यादा इस बात पे रखा जा रहा है कि हाईवे या ट्रेन सर्विसेज इमीडिएटली रुके नहीं, ये लगातार जारी रहे, जिससे ओडिशा से बाकी राज्यों में जो ऑक्सीजन जा रही है वो जाती रहे और जो खाली गाड़ियां वापस आती हैं वो आती रहे, जिससे ये